गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज सुबह चाय पर चर्चा में हम चर्चा करेंगे। फरीदाबाद के अलंगपुर गांव में एक महापंचायत हुई। इसमें सांसद दीपेंद्र हुडा, सांसद ब्रह्मचारी जी, दुष्यंत चौटाला, किसान नेता चुलूनी और महेंद्र टिकैत भी शामिल थे। और बता दें ये जो पंचायत हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो अतिक्रमण हो रहा है, अवैध फार्म हाउस बने हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ में। दूसरी चर्चा हम करेंगे जलाभिषेक यात्रा 2 साल पहले नूह में जब हुई थी, हिंसा हुई थी, अब शांतिपूर्ण शुरू हो गया है, इसके लिए पुलिस को मुबारकबाद। तीसरी चर्चा करेंगे हम नूह के डीआरओ को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार ने सस्पेंड किया, अब बचाव कर रही थी। चौथी चर्चा हम करेंगे नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस दिया है कि पानीपत में जो फैक्ट्रियां हैं, जो इंडस्ट्री हैं, अनट्रीटेड वाटर अपना डिस्चार्ज करें नदियों में, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पहली चर्चा अनंतपुर में जो पंचायत हो रही है। आपको बता दें जो केंद्रीय वजीर है कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने कह दिया था कि ये पॉलिटिकल जमावड़ा है। और उधर विजय प्रताप जो कांग्रेस नेता इसका आवेदन कर रहे थे, उन्होंने कहा छत्ती बिरादरी का अर्जन है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर तोड़फोड़ हो रही है और बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के फार्म हाउस गिरा दिए गए हैं, जिनमें फरीदाबाद के एक पूर्व डिप्टी कमिश्नर और एक पूर्व मंत्री के बेटे और भाजपा के एमएलए का फार्म हाउस भी गिरा दिया गया है। और इसी को लेकर ये पंचायत हुई थी। इस पंचायत में दीपेंद्र सिंह हुडा जो रोहतक के सांसद हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ, पूर्व विधायकों, मौजूदा सांसदों के साथ आए थे। वो दहाड़े उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस के 37 एमएलए और 5 एमपी के साथ हैं। भाई, उन्होंने कहा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा 37 एमएलए और 5 एमपी कुछ नहीं होने देंगे। और ये जो पसीना आपने बहाया है, मुझे विश्वास है ये पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका ये पसीना रंग लेके आएगा, आपके लिए न्याय लेके आएगा। अरे दीपेंद्र सिंह हुडा दो सांसद हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, सीएम बनने का सपना देखते हैं। कम से कम उनको इतना तो प्रशासन का अनुभव होना चाहिए कि जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रशासन कर रहा है, उसको 37 एमएलए और 5 एमपी क्या करेंगे। अरे उन्हें चाहिए था आग्रह करते, एक पिटीशन डलवाते सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें पुनर्विचार किया जाए। जो लोगों के मकान बने हुए हैं, जो थोड़े एरिया में मकान बने हुए हैं, उनको ना तोड़ा जाए, फार्म हाउसेज को तोड़ा जाए, या कोई कंपनसेशन की, रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन उन्होंने तो अपनी नेतागिरी चमकानी थी, दिखाना था हम किसानों के साथ हैं। तो कैद साहब भी आए, चुनूनी आए, दुष्यंत चौटाला आए, बयानबाजी हुई, भाषणबाजी। आपको बता दें ये जो एरिया है, 45 साल पहले ही आर.सी. राव IAS अफसर थे, उस टाइम रोहतक में एडिशनल डायरेक्टर कंसोलिडेशन थे। तो ये जो गैर मुमकिन फायर एरिया है, ये पशुओं के चारागाह के लिए प्रयोग होता था। लेकिन चकबंदी करवाकर लोगों ने अपना हिस्सा ले लिया और दिल्ली के पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों को बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने बाकायदा हरियाणा सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में भी मैंने छापी थी। राव साहब ने लिखा कि दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के इलाकों में अरावली की पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत वन है भाई, खूबसूरत फॉरेस्ट है, जो यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा जाता है। लेकिन अब इसको खतरा हो गया है, इस प्रकृति की गोद में बस इस एरिया पर कोरोनाजनों की निगाह पड़ गई है। और ये इसके लिए हरियाणा सरकार जो भजनलाल उस टाइम सीएम थे, उनकी सरकार ने पूरा सहयोग दिया, तो कंसोलिडेशन करवा दिया। राव साहब ने कंसोलिडेशन का विरोध किया था। कंसोलिडेशन करके जो गैर मुमकिन पहाड़ में जो चरवाह होता है, चरवाह के लिए रखी गई जगह होती है, ग्रामीणों का हिस्सा बता दिया गया और उसी हिस्से को बेच दिया गया बिल्डरों को, और उन्होंने अपना वहाँ पर रजिस्ट्रियाँ करवा दी। राव साहब ने लिखा कि दिल्ली के पास होने के कारण यहाँ पहाड़ियों पर मकान और फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। दिल्ली और फरीदाबाद के राव साहब ने लिखा प्रभावशाली लोग जमीनें खरीद रहे हैं और अपनी खरीदी हुई जमीनों के रकबे के मुताबिक पहाड़ की जमीन अपने नाम करवाकर अन्य निर्माण करने की फिराक में हैं। गांव के लोग गैर मुमकिन पहाड़ को बेचना चाहते हैं। अभी तक तो ये पशुओं की चारगाह थी, लेकिन अब ऊंची कीमत पर बिक रही है। राव साहब ने चेतावनी दी थी इससे पर्यावरण प्रभावित होगा, लेकिन भाई उनका तबादला कर दिया गया तुरंत उनको। हालांकि एडिशनल डायरेक्टर कंसोलिडेशन बड़े खुले लाइन पोस्ट होते हैं IAS, वहाँ से भी उनका तबादला कर दिया गया। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ और आज जो नंगा नाच अतिक्रमण का हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। एक चर्चा और करें DRO नूह को, जिस पर रोप है कि 25 मीटर सड़क बनाए, उसने अनुमति दी एक तरीके से हरियाणा के इलाके में, ताकि राजस्थान का माइन माफिया वहाँ से अपने मिनरल को ले जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सस्पेंड किया है।
अब उसे सरकार बचा रही थी, अब तक बचा रही थी। छोटे मोटे कर्मचारियों को मुअत्तल करके आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि माइनिंग माफिया इतना सक्षम है, अपने हित की रक्षा कर सकता है और उन अफसरों के हित की भी जो कि उसका संरक्षण दे रहे हैं। एक ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस दिया है कि पानीपत में जो फैक्ट्रियां अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथी बात, आज जल अभिषेक यात्रा शुरू हुई नू में, बड़ी अच्छी बात है। भोले शंकर को हम भी प्रणाम करते हैं, उम्मीद करते हैं यात्रा सफल हो, शांतिपूर्ण हो, बिना विघ्न के हो, साम्प्रदायिक सद्भाव में हो। 2 साल पहले बड़ी हिंसा हुई थी यहाँ पे, पुलिस के 2 होमगार्डों से 7 जवान मारे गए थे। इस पर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। डीजीपी शत्रुजीत कपूर खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे। बिट्टू बजरंगी पर भी निगाह रखी जा रही थी। बिट्टू बजरंगी जो कि जिसका रोल बड़ा कंट्रोवर्शियल था, 2 साल पहले यात्रा में निगाह रखी जा रही थी। उधर सोनीपत की कमिश्नर पुलिस ममता सिंह ने भी उन रूटों का दौरा किया जहाँ से यात्रा जानी है। इसी तरह फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर, पूरी पुलिस, पूरा अमला, पूरा प्रशासन सतर्क था और ये उम्मीद है कि यात्रा सफल होगी, शांतिपूर्ण होगी। जय भोले, नमस्कार।